Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be part 2 of the FCAT Current Affairs series with Static GK. So I have asked you the question last time, right? कि how to prevent the next pandemic ये किसने लिखा है? The answer for the same is Bill Gates. जिन्होंने भी सही आंसर लिखा है in the comment section, very good. काफ़ी अच्छे से पढ़ाई चल रही है मतलब आपकी. Moving on to the next one, that is Fearless Governance. ये किसने लिखी है? ये किरण बेदी ने लिखी है ना? So let's move on with the questions. ये आपका quiz था, आज भी एक quiz दूंगी मैं आपको. So cover that as well. Moving on to the first question, that is which football club won UEFA Champions League? So UEFA की अगर हम full form की बात करते हैं, that is Union of European Football Association. ठीक है. और इसके जो headquarters हैं ये कहाँ हैं? Headquarters हैं न्योन स्विट्ज़रलैंड में. ओके. सो ये जो अभी रिसेंटली हुआ था इसमें जो टाइटल जीता है दैट इज़ बाय इंट्रैश फ्रैंकफर्ट. ठीक है. एंड इन्होंने ये 42 ईयर्स के बाद टाइटल जीता है. दिस वाज अगेंस्ट विच रेंजर्स फुटबॉल क्लब के अगेंस्ट इन्होंने जीता है 5-4 से. ओके. और अगर हम वेन्यू की बात करते हैं सो इट वाज स्टैटे डे फ्रांस. ठीक है. सेंट डेनिस में. So this was the location. और 2023 में कहाँ होने वाला है? It is going to be in इस्तांबुल. ठीक है. इस्तांबुल तुर्की. अब देखो इस बार जो तुर्की की आप स्पेलिंग देखेंगे तुर्की करके. सो अभी लेटली क्या हुआ है? नाम चेंज हुआ है. सो प्लीज़ टेक अ नोट. तुर्की का जो नाम है वो ऑफिशियली चेंज होके तुर्की रख दिया गया है. और इसका जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी क्या है? इस्तांबुल है. याद रखना ये चीज़, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में जो भी चीज़ अभी लेटली न्यूज़ में रही है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप जानते हो कैपिटल्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं. सो इस्तांबुल जो है वो किसकी कैपिटल है? तुर्की की. ठीक है. अब हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं. जो जितने भी फुटबॉल से एसोसिएटेड कप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपके सारे कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं जो कि रिलेटेड हैं विद फुटबॉल. हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ यूएफा जो कि यूरोप की है, आप सब जानते हैं. अच्छा, इसका फर्स्ट मैच कब खेला गया था ये बताएंगे. और ये हर साल खेला जाता है. ओके. इट इज़ नॉट लाइक फीफा, ओके, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम जो 3-4 साल के बाद होते हैं, वैसा सीन नहीं है. सो इट इज़ हैपनिंग एवरी ईयर. ओके. नेक्स्ट इज ग्रे कप. ग्रे कप जो है ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में है. एशिया का या फिर इंडिया का अगर ओल्डेस्ट कप पूछते हैं फुटबॉल का, ठीक है, वो कौन सा है? दुरंत कप है. एंड ये ऑल ओवर वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट है. ठीक है. इसका जो फर्स्ट जो दुरंत कप हुआ था दैट वाज इन 1888 और ये हुआ था शिमला में. ठीक है. नेक्स्ट इज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप क्या है इंडिया की? सो द आंसर फॉर द सेम इज संतोष ट्रॉफी. संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल चैंपियनशिप है नेशनल. ओके. नेक्स्ट वन इज बीसी रॉय. ये जो है ये इंडिया की है अंडर 19 और रोवर्स कप भी इंडिया का है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. द नेक्स्ट वन इज फीफा वर्ल्ड कप. ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ अच्छे से. जो स्पोर्ट्स की आपकी सेकंड वीडियो आने वाली है. फर्स्ट वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है प्लीज़ मेक श्योर अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें कॉमनवेल्थ एक्सेट्रा एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. और अभी लेटली कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं. सो क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं एज पर टू द एग्जाम परस्पेक्टिव. गाइज आई विल सजेस्ट यू, एक तो जो फ्लैग बेयरर्स हैं, ठीक है, उसके बाद किस लोकेशन पे गेम होने वाला है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, इसलिए ये वाले तो हमें करने ही करने हैं याद. उसके अलावा अगर आप देखोगे रैंकिंग क्या रही है एक्सेट्रा, एक बार हम जस्ट नज़र निकाल लेंगे. चांसेस बहुत कम हैं इस बार जो विनर्स हैं उनके नाम आने के इन द एग्जाम, बिकॉज टाइम बहुत कम है इन बिटवीन द एग्जाम एंड द गेम्स. ओके. बट वी विल जस्ट थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लेंगे इन द लास्ट जो हमारा पार्ट रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का. ओके. Now the next question is that who has been named as first Indian origin women to be appointed as external member of Bank of England. अब देखो अपॉइंटमेंट जो हैं एंड दैट टू फर्स्ट हु इज़ हु टाइप में. ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आई एम जस्ट पुटिंग इट अप. इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो कंपेरेटिवली कम हैं, लेकिन फर्स्ट हु इज़ हु वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है FCAT और किसी भी रैंडम स्पेस से पूछ रहा है. सो उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर पाना कहाँ से आएगा इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल विल ट्राई टू कवर जो भी सेक्शंस हमारी नज़रों के आगे से जाते हैं. ठीक है. इसका जो आंसर रहेगा दैट इज डॉक्टर स्वाति ढंगरा. ठीक है. ये जो है एक्सटर्नल मेंबर हैं इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025.
ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी टोक्यो, ये इसका 20th एडिशन होने वाला है। और अगर हम बात करें 18th एडिशन की, सो जो 18th एडिशन है विच हैपन टू बी इन 2022, ये कहाँ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होस्ट हुआ था, हेवर्ड फील्ड में। ओके और रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट आया है यूएसए, सेकंड आया है इथियोपिया एंड द लास्ट वन दैट इज द थर्ड वन इज जमाइका। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो कि होस्ट किया गया है वो कौन सी सिटी में होस्ट हुआ है। सो ये जो है दिस वाज होस्टेड इन जर्मनी एंड ये क्या है, एक इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्कशन है और ये हो रहा है सिंस 2010। ओके और इसको जो होस्ट कर रहा है दैट इज जर्मनी। ओके आंसर क्या रहेगा, बर्लिन जर्मनी। और ये जो आपका क्लाइमेट डायलॉग है ये को होस्ट किया गया है बाय इजिप्ट ऑल्सो। सो अगर हम इजिप्ट की बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि COP27 के जो होस्ट हैं दैट इज़ इजिप्ट दिस टाइम, है ना। 8 से 20 नवंबर के बीच में COP27 होस्ट होगा इजिप्ट के अंदर। ओके सो दैट इज़ गोइंग टू बी इन 2022। और अगर हम बात करें COP26 तो ये कहाँ होस्ट हुआ था, ग्लासगो में, दैट इज़ इन UK। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि COP28 कहाँ होस्ट होने वाला है। The next question is the European Union has given final approval to which country to join euro currency in 2023। तो आप सब जानते हैं कि करेंसी वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। सो जितने भी कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट और उनकी करेंसीज ये आप याद कर लेना, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन देखा जाता है इस पर्टिकुलर साइड से या फिर कैपिटल से, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना, या तो कैपिटल का आएगा या करेंसी का आएगा। ओके सो अभी रिसेंटली जैसे कि इसकी करेंसी चेंज हुई है, दे मे आस्क यू यूरो करेंसी लेटली कौन सी कंट्री में अप्रूव हो गई है। सो द आंसर इज क्रोएशिया। सो जो क्रोएशिया है उसकी जो करेंसी है दैट इज गोइंग टू बी यूरो इन 2023, ठीक है। सो जो अप्रूवल है वो बेसिकली किसके लिए मिला है, 2023 में द करेंसी विल चेंज। ओके द नेक्स्ट वन इज इंडिया ने लॉन्च किया है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी फ्रेंडली कंट्री के साथ। अब देखो इकोलॉजी जो है उसमें एनवायरनमेंट या इकोलॉजी कुछ भी बोलो, इसमें जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव ऑफ कैट एंड स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स, वो 100% क्वेश्चन पूछता है। या फिर आपके जो पुराने डायलॉग्स हैं ना, जैसे पेरिस एग्रीमेंट एटसेट्रा, ये किससे एसोसिएटेड है, ग्रीन हाउस गैसेज किसमें डिस्कस की गई थी, या फिर हमें कौन से साल तक पोल्यूशन को कर्ब करना है, ये कौन से कोप में डिस्कस किया गया है। सो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सो इस वजह से इंडिया का अगर कोई ऐसे रोल रहा है दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इसका आंसर है दैट इज गोइंग टू बी फ्रांस। तो जो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है जिनका नाम है बारबेरा पोम्पेली, तो इनके साथ जो है ये लॉन्च किया गया है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड दैट इज विद फ्रांस। ओके द नेक्स्ट इज जो जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया और फ्रांस का, जिससे टाइज जो है बूस्ट होंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, उसका क्या नाम है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या नाम है इसका, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। और ये जो लेटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने लॉन्च किया है ये, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया दैट विल बी फुल्ली हाइड्रो एंड सोलर पावर्ड, ठीक है। सो दिल्ली जो है वो एक ऐसा एयरपोर्ट बनता है दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कंप्लीटली सोलर पावर एंड हाइड्रो पावर पे चलेगा, ठीक है। सो इसका जो एम है दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है टिल विच ईयर, टिल 2030, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटन हेविट जो कि इंडक्ट किए गए हैं इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जुलाई 2022 में, ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेटन हेविट जो हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सो अगर गेम की बात आए, आप सब जानते हैं अभी यहाँ पे मेंशन है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या है, टेनिस रहेगा। और अगर पूछे कि कौन से कंट्री से हैं, सो ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन रह चुके हैं। ओके 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीती है। इसके साथ साथ ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग नंबर 1 होती थी किसी टाइम पे। ओके याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द GST अप्लाइड फॉर द सेल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। CDS परस्पेक्टिव, NDA परस्पेक्टिव और FCAT परस्पेक्टिव, तीनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और GST का क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जो CDS वाली करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसके अंदर, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज 0%। सो इंडियन फ्लैग जो है उस पर 0% GST अप्लाई होगा। ओके, moving on to the next question, that is who will be the first recipient of Lata Deennath Mangeshkar Puraskar, ठीक है। सो द आंसर फॉर द सेम इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज गोइंग टू द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इट। और इन्हें किस लिए मिला है? ही हैज़ गॉट इट फॉर सेल्फलेस सर्विस टू नेशन एंड सोसाइटी, इसके लिए इन्हें मिला है। और फर्स्ट जो भी अवार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये CDS के लिए भी ज़रूरी है और FCAT के लिए भी ज़रूरी है, पहले ही बता देती हूँ। सो प्लीज़ दोनों एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है इसको। ओके, सो ये जो अवार्ड है फर्स्ट टाइम हुआ है, तो अब इसका अगर आगे की बात करें, हर साल एवरी ईयर ओनली वंस इट विल बी गिवन। एंड एज यू नो दैट रिसेंटली लता मंगेशकर एक्सपायर्ड राइट दिस ईयर, सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ टू ऑनर हर दैट दिस पुरस्कार हैज़ been started. Okay, so every year only one will be provided. Okay, and किसे मिलेगा? कोई भी जिसने ब्रेकिंग या स्पेक्टैकुलर कोई कंट्रीब्यूशन की है towards the nation, anybody who has done contribution to nation, उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। Moving on to the next question, that is who has won men's single final at Roland Garros 2022। अब आप बोलोगे रोलैंड गैरोस क्या है? I have to heard French Open, but I never knew there is something known as Roland Garros also. So French Open का दूसरा नाम रोनाल्ड गैरिस है, ठीक है। सो इस बार जो है राफेल नडाल जो है उन्होंने ये 14th टाइटल जीता है, ठीक है। 14th बार वो कौन सा आपका फ्रेंच ओपन जो है वो उन्होंने जीता है। एंड अब उनका ये क्या बन जाता है? 22nd ग्रैंड स्लैम बन जाता है वंस ही हैज़ बीटन द फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट। मतलब उन्होंने किसको हराया इसमें? कैस्पर रेड जो हैं उनको हराया है। इन दोनों के बीच में मैच था। एंड दिस इज विच कोर्ट? क्ले कोर्ट है ये, क्ले कोर्ट, ठीक है। Moving on to the next question, that is who has won 2022 French Open Women's category. So women category में French Open किसने जीता है? इगा स्वेटेक ने जीता है। एंड किसके अगेंस्ट जीता है? दैट इज सी गॉफ, ठीक है। सी गॉफ जो है उनके अगेंस्ट जीता है, दैट इज कोको गॉफ। ओके, एंड ये कौन सी कंट्री से हैं? शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और एगा स्वेटेक क्या है? शी इज़ अ पॉलिश वुमेन, ओके, पोलैंड से हैं ये। नेक्स्ट वन इज Which tennis player won Italian Open 2022? सेम जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, क्या आंसर है? एगा स्वेटेक, ठीक है। अब इन्होंने किसके अगेंस्ट जीता है? शी हैज़ वन इट अगेंस्ट ऑन्स जेबर, ओके। अगर हम मेन कैटेगरी की बात करें इटालियन ओपन में, सो मेन कैटेगरी में जीता है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। एंड किसके अगेंस्ट जीता है? ही हैज़ वन इट अगेंस्ट स्टेफनोज सी पैस, ओके, याद रहेगा। Coming to the next one, that is which country will host Asian Games 2023? So as you guys know कि ये 19th edition होने वाला है आपका एशियन गेम्स का। ये कहाँ होस्ट होने वाला है? चाइना, होंगजू में। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। एंड ये पोस्टपोन हो गया है एंड अब होस्ट होगा सितंबर 23 से अक्टूबर 8, 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी लेटली पोस्टपोन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ निक नेम्स। आप सब जानते हैं कि निक नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी उन सब के, ठीक है। सो यहाँ हम थोड़ी सी स्टैटिक जी के पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेजर ध्यानचंद। इनको किस नाम से बुलाया जाता है? इनको बोला जाता है द मैजिशियन या फिर द विजर्ड के नाम से, ठीक है। अगर कोई पूछे कि द विजर्ड, हु इज़ द विजर्ड, सो द आंसर इज़ मेजर ध्यानचंद। एंड ही इज एसोसिएटेड विद विच गेम? हॉकी से एसोसिएटेड है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पीटी उषा। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? शी इज नोन बाय द नेम ऑफ पायोली एक्सप्रेस, ओके। नेक्स्ट इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से बोला जाता है? सब जानते हैं तो आई गेस, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लिटिल मास्टर,
लिटिल मास्टर किसे बोलते हैं? लिटिल मास्टर किसे बोलते हैं? सुनील गावस्कर को। याद रहेंगे, सिर्फ 4 डिस्कस किए हैं, जल्दी से याद कर लेना, अगली वीडियो में फिर डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। अब आता है क्विज का टाइम, लेट अस हैव क्विज नाउ। ओके, अब आप मुझे बताएंगे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये किसने लिखी है? आप शक्ल देख के बता सकते हैं, आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। जल्दी से लिखो नीचे डाउन इन द कमेंट सेक्शन क्या आंसर है। नेक्स्ट वन इज लाल सलाम, ये किसने लिखी है? लाल सलाम जो है वो किसने लिखी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। द नेक्स्ट वन दैट यू हैव टू टेल मी इज इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर, ये बुक किसने लिखी है? ये आप फिर से कमेंट में लिखेंगे। तो आज आपके पास 3 है। फर्स्ट जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड जो है दैट इज़ लाल सलाम, और जो थर्ड है दैट इज़ इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर। 1 2 3 करके सब लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिखो क्या क्या होगा। ओके, सो विद दिस आई एंड पार्ट सेकंड ऑफ द सेम। और अब मैं जो आपके हैं डिफेंस के नाम से, स्पोर्ट्स के नाम से ऐसे आपकी कुछ वीडियोस रिलीज करूंगी, उनको अच्छे से देख लेना गाइज। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर CDS and FCAT, और उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द स्टैटिक पार्ट ऑफ डिफेंस, जितने भी मिसाइल सिस्टम्स वगैरह हैं, रैंक्स एंड ऑनर्स, और इस बारी जितनी भी डिफेंस की एक्सरसाइजेज हुई हैं, या फिर कोई भी हमने चीज़ मतलब किसी कंट्री से लिया, कोई एरोप्लेन लिया है, हेलीकॉप्टर लिया है, किसी की इंपॉर्टेंट कोई मिसाइल जो है हमारी खुद की कंट्री ने बनाई है, सो ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करने वाली। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट वीडियो वेरी वेरी नाइसली। करंट प्लस स्टैटिक दोनों उसमें कवर्ड होगा फॉर CDS and FCAT and NDA. Okay, so with this, make sure that you like the video, subscribe in case you haven't already, and share this with your friends जो भी FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, will be equally helpful for them also. And CDS perspective से भी इन वीडियोज़ में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है।